सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं सभी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर से। दोस्तों, 2016 में जो पेपर हुआ था उसको मैंने खुद भी दिया था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, और फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार ऐसा हुआ था डीएलएड या बीटीसी के इतिहास में कि पेपर आउट हो गया था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डीएलएड में पेपर आउट हुआ हो, ये पहली बार था जब पेपर आउट हुआ था। तो इसी वजह से 2016 में 2 पेपर हुए थे, दोनों को मैं करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंगुष्ठा, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है, देखिए स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं लिख करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से लिखा हुआ है अंगुष्ठा। तो अंगुष्ठा को हम कहते हैं अंगूठा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें मूल्यांकन करना आसान होता है। इसीलिए आप देखिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं 95% एग्जाम में अगर आईएएस आईपीएस एग्जाम छोड़ दिए जाएं और जो स्टेट अपना करवाते हैं खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो एग्जाम होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो पेपर्स होते हैं उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न ही होते हैं, और ये सबसे आसानी से हम इनका मूल्यांकन भी कर लेते हैं। अगर आंसर सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो कुछ नहीं, या फिर अगर गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग भी हो सकती है। तो इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य या शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य द्वारा रुचिकर बनाना, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब जैसे हम बच्चों को टेलीविजन का उपयोग करके पढ़ाते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चों की जो रुचि है वो बनी रहती है। ऑप्शन बी जो है रोचकता का सिद्धांत, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। एकादश शब्द का अर्थ है, दश मतलब 10 10 और एका मतलब एक, तो एकादश मतलब 10 और 1 11, एकादश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी कक्षा, जब हम कक्षा 11 में हम लोग गए तो हमारी कक्षा के ऊपर एकादश ही लिखा होता था, 11 नहीं लिखा होता था, एकादश लिखा होता था कक्षा में जो दरवाजा होता उसके ऊपर। तो एकादश द्वादश ये सब बच्चों को याद हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। उचित आरोह व अवरोह का, उचित स्वर व स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या उपयुक्त सभी का। संस्कृत विषय में शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर का प्रयोग, स्पष्टता के साथ बोलना, उचित आरोह अवरोह, कहाँ कितना ज्यादा तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, इन सब का ख्याल रखना होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पेपर आउट होने के बाद जो दूसरा पेपर हुआ था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। विसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, या फिर निरोगी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना युक्त। 2016 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था दोस्तों, उसमें गलती से ऑप्शन सी हो गया है तो उसको आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। धेनमा शब्द में लिंग व वचन बताइए। तो धेनु शब्द रूप, राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप, गुरु शब्द रूप, ये सभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, तो आप क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए। दोस्तों, जो धेनु शब्द रूप है, धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनु, धेनवा धेनुभ्याम धेनु भी। तो देखिए यहाँ पर धेनवा पूछा है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन, और ये धेनु मतलब गाय, ये क्या होती है, स्त्री होती है, स्त्रीलिंग हुई तो होती है गाय। तो इस तरीके से एक वचन, तृतीया विभक्ति, और ये स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। राग्य शब्द में प्रयुक्त वचन है। राग्य, दोस्तों जो राग्य शब्द रूप है इसमें देखिए प्रयुक्त वचन पूछा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या एक वचन में बहुवचन दोनों। तो ये पंचमी और षष्ठी दोनों के ही एक वचन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक वचन
ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अस्था सयथ शब्द में धातु पुरुष व वचन है। तो अस्था धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। तो हम सब पाठ पढ़ेंगे, वयम पाठम पठिष्यामः, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घोटक शब्द का अर्थ है। तो घोटक मतलब होता है घोड़ा, ऑप्शन सी सही जाएगा। घोटक यानी कि घोड़ा, इसको हम अश्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, षोडश शब्द का अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ आप देख सकते हो, इस पर कॉल करके सारे विषयों के नोट्स, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, षोडश शब्द का अर्थ है। षोडश मतलब 16, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो दोस्तों जो अस्मिन शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भव शब्द का रूप है। तो दोस्तों जो भव आता है ये आता है लोट लकार में। तो भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन भू धातु है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। भानु, मधु, विष्णु या फिर अणु, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भानु, ऑप्शन ए सही है। भानु मतलब क्या होता है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 1 आता है 2018 का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। वृषभ शब्द का अर्थ है। तो वृषभ मतलब होता है बैल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुण, दोष, दशा और अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो जो किसी का गुण बताए, किसी का दोष, किसी की अवस्था बताए, ये होता है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो जो षष्ठी विभक्ति है इसका जो चिन्ह है वो है का, के, की, संबंध कारक होता है, तो का, के, की ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्यों में विभक्ति और वचन है। तो जो पत्यों है ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, ऑप्शन सी सही जगह। जब मैंने राजन सीरीज और पवन सीरीज सॉल्व करवाई है वहां पर मैंने पूरा विस्तार से डिटेल में बताया है दोस्तों, ठीक है। ये जो क्लासेस मैं बना रही हूँ एग्जाम से पहले तुरंत अगर आप ये देख करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। अयाचे में प्रयुक्त लकार है लंग लकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। 2019 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा है, तो देखिए पहला प्रश्न है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है होता है। तो पिपीलिका शब्द का अर्थ होता है चींटी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकोन विंशति, बार बार मैंने बताया विंशति मतलब 20, एकोन मतलब एकोन एक नहीं है, तो 20 में एक नहीं है यानी कि 19, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर द्वितीया, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पा धातु का अलंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। तो ये होगा अपिबतम, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, उसका, तुम्हारा, मैं या वे, तो राइट आंसर है मैं। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों और वे शब्द आएगा, ठीक है। और जब द्वितीय विभक्ति आएगी यानी कि मध्यम पुरुष जब आएगा प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, जब इसके बाद मध्यम पुरुष आएगा तो तुम दोनों, तुम सब। तृतीय विभक्ति मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब आएगा, ठीक है। 2022 के क्वेश्चन पेपर को भी हल कर लेते हैं। छ संयुक्त रूप है, तो ये क और श से मिलकर के बना हुआ है, ऑप्शन आ में भी दिया है, ऑप्शन द में भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कहीं कहीं ये यहाँ पर व छपा हुआ है, कहीं कहीं व छपा हुआ है, तो ऑप्शन अ नहीं सही होगा। अगर यहाँ पर व होगा तो क और श से मिलकर के बना हुआ है जो छ है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि छ, त्र, ज्ञ, जो ज्ञ है ये किससे किससे मिलकर के बना है, ये ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
टू है। द्वादश शब्द का बोधक है। द्वादश मतलब एकादश मतलब 11 और द्वादश 10 मतलब 10 हो गया और द्वा मतलब 2 हो गया। 10 2 12। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। समक्षा में समास है। कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ऊपर जाता है तो उदगच्छति। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, कोई काम किस समय में हो रहा है, तो लकार हम संस्कृत में कहते हैं और उसी को हम हिंदी में काल कहते हैं। जैसे कि लट लकार को हम क्या कहते हैं, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। लिट लकार को क्या कहते हैं, भविष्य काल। तो ये वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल को हम लंग लकार कहते हैं। ठीक है, लंग लकार। तो ये सब क्या है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ये सब क्या है, हिंदी में इनको हम काल कहते हैं और संस्कृत में इनको लकार कहते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। तो पीछे क्या आ रहा है, लकार आ रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर लकार लगाएंगे क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। अगर हम हिंदी पढ़ रहे होते तो वहां पर हम काल लगाते। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम लकार कहते हैं। अब 2023 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ज्ञ संयुक्त रूप है। अभी मैंने आपको बताया कि ज और इ से मिलकर के बना हुआ है ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रियंगु शब्द बोधक है। चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का। तो राइट आंसर है बाजरे का। बाजरे को संस्कृत में प्रियंगु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। नद्य शब्द रूप है। नदी शब्द रूप यहाँ पर पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। जो नदी शब्द रूप है दोस्तों, इसमें जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है यही होता है नद्य। ऑलरेडी मैंने सभी को पढ़ाया है क्लासेस में और याद करने की ट्रिक भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 4 है। पठामी धातु रूप है। पठामी धातु रूप पठ धातु का है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अशुद्ध वाक्य है। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अहम पठामी, मैं पढ़ूंगा। मोहना गच्छति, मोहन जाता है। मम सह रमेशा गच्छति, मेरे साथ रमेश जाता है। लेकिन मह्या फलम अनया ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे विषयों के नोट्स चाहिए तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।